अभी मैं आप लोगों के समक्ष उपशास्त्री कक्षा में हूँ। आज का पाठ्यांश औषधि भक्षणादि मुहूर्त है। यह मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ के अंतर आता है। मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ का रचनाकार श्री रामदेवज्ञ है। तो औषधि भक्षण मुहूर्त पढ़ाने जा रहा हूँ। भैखज्यम सल्लघुचर चरे मूल भेद व्यंग लगने, भैखज्यं सल्लघु मृदुचरे मूल भेद व्यंग लगने, शुक्रेन्द्विज्ये विदिजदिवसे चापि तेषां रवेश्च, शुद्धैरिस्फाद्युनमृति गृहे क्षत्तिथो नो जनिर्भे, शुचि कर्माप्यदिति वसुभत्पाश्चमित्रास्विपुख्ये, लघु मृदुचरे मूलभे द्वयंग लगने, शुक्रेन्द्विज्ये विधि च द्वयंग लगने, तेषां रवेश्च, दिवसे चापि निष्पाद्योनमृतिगृहे शुद्धे, सत्तिथो भैखज्यं सत्स्यात्, जनेः भे भैखज्यं सत् नो भवति, अदिति वसुभत्पाश्च मित्रास्विपुख्ये नक्षत्रे, सूची कर्म अपि न सत् स्यात्। तो लघु मृदु चरे मूलभे इदानीं भैखज औषध है। औषधि भक्षण मुहूर्तम व्याख्यायते। लघु मृदु चरे मूलभे नक्षत्रे, लघु हस्त अश्विनी पुख्य अभिजित, मृदु मृगांति चित्रा मित्र रक्षं मृगशिरा, रेवती चित्रा अनुराधा चर, स्वात्यादित्ये श्रुतस्त्रीणि, चंद्रश्चापेक्षरं चलम, स्वाति अदिति श्रवणा धनिष्ठा सतविषा, मूल एतेषु नक्षत्रेषु द्वयंग लगने, द्विस्वभाव लगने, द्विस्वभाव लगनानि मिथुन कन्या धनु मीन लग्नेषु, शुक्रेन्द्विज्ये विदिच दिवसे, शुक्रेन्द्विज्ये शुक्र इंदु चंद्र इज्य बृहस्पति विधि बुध, एतेषु वारेषु एतेषु ग्रहेषु द्वयंग लग्ने अवस्थिते सति, विस्वभाव लग्ने विस्वभाव राशौ अवस्थिते सति, एतेषां ग्रहाणां दिवसे तेन सह रवेः दिवसे अपि। तो रवि शुक्र इंदु चंद्र इज बृहस्पति बुध, एतेषु वारेषु ऋष्भद्युम्नमृति गृहे शुद्धे, ऋष्भ द्वादश द्युम्न सप्तम मृति अष्टम, एतेषु गृहेषु द्वादश सप्तम अष्टम भावेषु ग्रह रहिते शुद्धे ग्रह रहिते सति, सततिथौ शुभ तिथौ अमावस्या रिक्ता अमावस्यां विहाय अन्यासु तिथिषु भैखज्य भक्षणं भैखज्य सेवनं सत् स्यात्, शुभाय भवति। अस्मिन् मुहूर्ते भैखज्य सेवनं कल्याणकारी स्यात्। अस्तु भैखज्यं सेवनीयम् अस्मिन् मुहूर्ते। जनेः भैखज्यं सत्नो भवति। जनेः जनस्य जन्म नक्षत्रे भैखज्य धारणं भैखज्य सेवनं भैखज्य भक्षणं शुभम न कथितम्। अस्तु जन्म नक्षत्रे भैखज्यस्य भक्षणं भैखज्यस्य सेवनं न करणीयम्। अदिति अतः परम सूची कर्म कथ्यते। अदिति वसु भत्वाष्टमित्राश्विपुख्ये नक्षत्रे, अदिति पुनर्वसु वसुधनिष्ठा त्वाष्टचित्रा मित्र अनुराधा अश्विनी पुष्य, एतेषु पुष्य नक्षत्रे एतेषु नक्षत्रेषु सूची कर्म वस्त्राणां सूची शुभम भवति। सूची कर्म अस्मिन् मुहूर्ते सूची कर्म करणीयम्। अस्तु लघु मृदु चरे मूलभे, लघु हस्त अश्विनी मुख्य अभिजित, मृगांत चित्ता मित्र रक्षण मृगशरा
रेवती चित्रा अनुराधा। अक्षर स्वात्यादित्य श्रुतस्त्री। स्वाति अदिति पुनर्वसु शब्दादेष्टा सद्विज और मूल। इन नक्षत्रों में द्विस्वभाव लग्नों में मिथुन कन्या धनु और मीन लग्नों में शुक्र द्विजय विदिच द्वयंग लग्न। शुक्र इंदु चंद्रमा इजी बृहस्पति और बुध ये सभी द्विस्वभाव लग्न में हो तथा तेषां रविश्च तेषां शुक्रेन द्विजय विधानाम रविश्च अर्थात शुक्र चंद्रमा बृहस्पति बुध और रविवारों में ऋषभाद्योन मृतिग्रह सप्तम अष्टम और द्वादश। ऋषभ द्वादश द्युन सप्तम मृति अष्टम। इन भावों के शुद्ध रहने पर अर्थात इन भावों में कोई भी ग्रह नहीं रहे और शुभ तिथियों में वैखल्य का सेवन शुभ कहा गया है। जनेभे जनस्य जातकस्य जन्म नक्षत्रे वैखजम न सेवनीयम वैखजस्य सेवनं न कार्यम। अदिति वसुवत पास्ट मित्रा से पिक्षी अदिति पुनर्वसु वसु धनिष्ठा त्वास्ट चित्रा मित्र अनुराधा अश्विनी पुष्य नक्षत्र तेसु नक्षत्र। इन नक्षत्रों में कपड़ा की सिलाई शुभ कहा गया है। इन नक्षत्रों में कपड़ा सिलाना चाहिए अथवा सीना चाहिए। तो ये सिलाई करने का मुहूर्त और औषधि सेवन करने का मुहूर्त यहाँ पर हम लोग पढ़े। अब क्रय विक्रय का मुहूर्त। क्रय विक्रयो मुहूर्त है। क्रयर्क्षे विक्रयोनिष्टो विक्रयर्क्षे क्रयोपि न पौष्णाम बुपाश्विनी वातः श्रवश्चित्राः क्रये शुभाः। क्रयर्क्षे विक्रयः विक्रयो नेष्टो विक्रय रक्षे क्रयः अपि न कार्यः। पौखनाम बुपाश्विनी वातः श्रवश्चित्राः क्रये शुभाः भवन्ति। अर्थात क्रय रक्षे क्रय कार्ये जानि नक्षत्राणि विहितानि सन्ति तेषु नक्षत्रेषु विक्रयः कार्यः न इष्टः इष्टकारकः न भवति। अर्थात क्रय रक्षे क्रय नक्षत्रे विक्रय कार्यः न कर्तव्यः। विक्रय रक्षे विक्रय कार्ये जानि नक्षत्राणि विहितानि सन्ति तेषु नक्षत्रेषु क्रयः वस्तूनां क्रयः अपि न कर्तव्यम्। पौष्णाम बुपाश्विनी वातः श्रवश्चित्राः क्रये शुभाः। पौष्ण रेवती अम्बुक सतीशा अश्विनी वात स्वाति श्रवणा चित्रा एतानि नक्षत्राणि क्रय कार्ये शुभ फलदानि सन्ति। अस्तु अस्मिन् नक्षत्रे वस्तूनां क्रयः कर्तव्यः। इस तरह से शास्त्रकार कहते हैं कि क्रयक्षे विक्रयो नेष्टो क्रय कार्य में जितने नक्षत्र विहित हैं उन नक्षत्रों में विक्रय कार्य नहीं करना चाहिए। और विक्रयक्षे क्रयोपिन्यो और विक्रय में विहित नक्षत्रों में किसी वस्तु का क्रय खरीदना नहीं चाहिए। किसी वस्तु को खरीदना नहीं चाहिए। तो यह कैसे संभव हो सकेगा इसके संबंध में कुछ कह रहे हैं कि यह तो अभिन्न क्रिया है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों साथ साथ होने वाली क्रिया है। फिर भी इसमें एक मार्गदर्शन है कि क्रय करने योग्य जो वस्तु है उस वस्तु को क्रय करने के हेतु विक्रय करने का जो वस्तु है जो बेचना है उस वस्तु को विक्रय हेतु विक्रयार्थ मानसिक संकल्प करके उसको विक्रय जन्य स्थान पर हम रख देते हैं। तो यही हुआ विक्रय का नक्षत्र। एक हिसाब से मानसिक संकल्प के द्वारा हम विक्रय कर चुके, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा समझते हुए जब हम किसी वस्तु को
बेचने का निश्चय कर लेते हैं और उस वस्तु को उस स्थान पर रख देते हैं। उसके बाद जो क्रेता तो अपने आवश्यकता के अनुसार आएगा, तो तब वह अपने क्रय के मुहूर्त में क्रय करने के लिए आएगा। विक्रय का काम पूर्व से हो चुका है मानसिक संकल्प के द्वारा, तो इस परिस्थिति में क्रय अक्षय विक्रय निष्ठा अविक्रय अक्षय क्रयोपि नः, यह जो ग्रंथकार का मत है, इनका पालन संभव हो सकता है। और विक्रय क्रय क्रय शुभ, अक्रय के लिए शुभ नक्षत्र हैं अश्विनी पौष अम्बुक शतभिषा, अश्विनी स्वाति श्रवणा और चित्रा। इस तरह से क्रय और विक्रय का विचार यहाँ पर किए हैं, जिसमें क्रय में विहित नक्षत्र की चर्चा हो चुकी है। अब है बेचने विक्रय और दुकान खोलने का मुहूर्त, दुकान प्रारंभ करने का मुहूर्त और बेचने का मुहूर्त। हाँ, पूर्वाद्विष्कृशानुसार पेयम्भे केन्द्रद्विकोणे शुभे खटत्याये शुभे विना घटतनु सन्विक्रयः सत्तिथौ रिक्ता भौम घटान विना च विपणेर मित्रध्रुवक्षिप्तभैर लग्ने चंद्रशिते गयास्त रहित ही पाप ही शुभे द्वयायक है। पूर्वाद्विष कृशानुसार पेयम्भे शुभे केन्द्रद्विकोणे स्थितैः अशुभे खटत्यायेषु स्थितैः घटतनु विना सत्तिथौ विक्रयः सत् स्यात् रिक्ता भौम घटान विना च मित्र ध्रुवक्षिप्रभे चंद्रशिते लग्ने पापहि व्ययाश्च रहितैः शुभे द्वयायके स्थितैः विपणिः शुभा स्यात्। तो पूर्वा द्विषकृशानुसार पेयम्भे, पूर्वा तीनों पूर्वा, पूर्व फल्गुनी, पूर्वाषाढ़, पूर्व भाद्रपद, द्विष विशाखा, कृशानुकृति का, शार्प आश्लेषा, यम वे भरणी, इन नक्षत्रों में शुभ केंद्र द्विकोणे, मतलब शुभ ग्रह के केंद्र और द्विकोण, पंचम और नवम द्वितीय, इन भावों में केंद्र और द्विकोण, मतलब केंद्र त्रिकोण, तो केंद्र प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम, कोण पंचम नवम द्वितीय भाव, इन भावों में शुभ ग्रह के अवस्थित होने पर अशुभ खटत्यायेषु तृतीय षष्ठ एकादश भावेषु अशुभ ग्रहे अवस्थित है। घट तनु विना कुंभ लग्नम विहाय अन्येषु लग्नेषु सत्तिथौ शुभ तिथिषु पूर्वाद्विष्कृशानुसार पेयम्भे पूर्वात्रय, पूर्व फल्गुनी, पूर्वाषाढ़, पूर्व भाद्रपद, द्विष विशाखा, कृशानुकृतिका, शार्पाश्लेषा, यम भरणी एकेषु नक्षत्रेषु विक्रयः शुभ विक्रयः सत् स्यात्, विक्रय कार्य करणीय। एतेषु नक्षत्रेषु एतानि नक्षत्राणि तिथयः विक्रय कार्य प्रशस्तः स्यात्। रिक्ता भौम घटान विना च रिक्ता चौथ नवी चतुर्दशी तिथिम विहाय अन्यासु तिथिषु कुजवारम विहाय अन्येषु दिवसेषु घट कुंभ लग्नम विहाय अन्येषु लग्नेषु
अब मित्र ध्रुवक क्षिप्र है, मित्र मित्र संज्ञक नक्षत्रम, मृगांत चित्रा मित्र रक्षम, मृगशिरा रेवती चित्रा अनुराधा, ध्रुव उत्तरात्र रोहिणी क्षिप्र हस्ताश्वी पुख्या एतेषु नक्षत्रेषु चंद्रशिते लग्ने चंद्र शुक्रे लग्ने अवस्थिते सति पापे वे अष्टरहित व्यय अष्टरहित अष्टम अष्टम द्वादश भावे पापग्रहा नौतिष्ठेयुः शुभे ही द्वयायखे शुभ ग्रहे द्वयायखे द्वितीय दशम एकादश भाव अवस्थित ही सति अस्मिन् परिस्थितौ विपणि विपणे आरंभः शुभः स्यात्। तो पूर्वा द्विशाखा कृष्णानुकृतिका शार्प अश्लेषा यम भरणी इन नक्षत्रों में शुभग्रह त्रिकोण द्वितीय भाव त्रिकोण भाव और केंद्र भाव में हो, अशुभ ग्रह तृतीय षष्ठ और एकादश भाव में हो, और लग्न को कुंभ लग्न को छोड़कर अन्य लग्नों में शुभ तिथियों में विक्रय काम करना चाहिए। यह विक्रय के लिए प्रशस्त समय होगा। रिक्ता भौम घटान विनाचा, रिक्ता तिथि को छोड़कर अन्य तिथियों में, कुंभ लग्न को छोड़कर अन्य लग्नों में, मंगलवार को छोड़कर के अन्य दिनों में, और मित्र संज्ञक ध्रुव संज्ञक और क्षिप्र संज्ञक नक्षत्रों में, चंद्र और शुक्र लग्न में हो, पाप ग्रह अष्टम और व्यय द्वादश भाव को छोड़कर अन्य भावों में हो, शुभ ग्रह द्वितीय दशम और एकादश भाव में हो, तो दुकान का प्रारंभ करना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर विक्रय और दुकान खोलने का, दुकान प्रारंभ करने का मुहूर्त यहाँ पर हम पढ़े। अब इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। अब गज और अश्व के व्यवहार का मुहूर्त बतलाया जा रहा है अगले श्लोक में। क्षिप्रान्त्यवस्मिन्दुमरुज्जलेशा क्षिप्रान्त्यवस्मिन्दुमरुज्जलेशादित्येश्वरिकतारदिने प्रशस्तं स्याद्वाजिकृत्यं त्वथः स्तिकार्जं कुर्जान् विदोक्षे प्रचरेषु विद्वान्। अब कहते हैं कि क्षिप्रांत वस्विंदु मरुज्जलेशा नक्षत्रेषु अधिकतार दिने वाजिकृत्यं तु प्रशस्तं स्यात् अथ मृदु क्षिप्रचरेषु नक्षत्रेषु रिक्ता मा भौम वर्जित दिने च विद्वान् हस्तिकार्यं कुर्यात्। क्षिप्र हस्ताश्विनी पुख्याभित हस्ताश्वी पुख्याभित क्षिप्रं लघु गुरु तथा क्षिप्र संख्या नक्षत्र हस्ताश्विनी पुष्य अभिजित हुआ। क्षिप्रांत या वसुधनिष्ठा इंदु मृगशिरा मरुत स्वाति जल पूर्वाषाढ़ जलेशा शतभिषा और मरुज्जलेशा अदिति पुनर्वसु एतेषु नक्षत्रेषु और एकतार दिने एकताम तिथि विहाय अन्यासु तिथिषु आर दिनम विहाय कुज दिनम मंगल दिनम विहाय अन्येषु दिवसेषु वाजिकृत्यम वाजिजनित वाजिजन्य अश्वजन्य कर्म करणीयम। अथ मृदु क्षिप्र चरेषु नक्षत्रेषु मृदु मृगांति चित्रा मित्र रक्षं मृदु मित्रम। तो मृगशिरा अंत्यदेवती चित्रा अनुराधा क्षिप्र हस्त अश्विनी पुखी अभिजित चर स्वाति आदित्य सूर्यस्त्री चंद्रशापेक्षरम स्वाति आदित्य पुनर्वसु श्रवणाधिष्ठा सतभिषा एतेषु नक्षत्रेषु रिक्ता मा भौम वर्जित दिने च रिक्ता तिथिं विहाय अन्यासु तिथिषु भौम वारं विहाय अन्येषु वासरेषु
अमावस्याम तिथि विहाय रिक्ता अमा चोटनवी चतुर्दशी अमावस्याम एतान तिथि विहाय अन्यासु तिथिषु भौमवारं विहाय अन्येषु दिवसेषु विद्वान् हस्ति जनित कार्यम कुर्यात्। अर्थात क्षिप्र संज्ञक रेवती, क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र रेवती, धनिष्ठा, मृगशिरा, स्वाति, शतभिषा और पुनर्वसु इन नक्षत्रों में रिक्ता तिथि को छोड़कर अन्य तिथियों में, मंगलवार को छोड़कर अन्य दिनों में घोड़ा से संबंधित कार्य अर्थात घोड़े की सवारी, घोड़ा का खरीद और बिक्री, घोड़ा का प्रशिक्षण, पालन इत्यादि काम शुभ होते हैं। तो इन काम को करने के लिए यह उपयुक्त मुहूर्त बतलाया गया है। और मृदु क्षिप्र चरेशु, मृदु संज्ञक, क्षिप्र संज्ञक और चर संज्ञक नक्षत्रों में रिक्ता तिथि अमावस्या तिथि को छोड़कर अन्य तिथियों में, मंगलवार को छोड़कर अन्य वारों में हस्त जनित हाथी के क्रय विक्रय, हाथी की सवारी, हाथी का प्रशिक्षण और पालन पोषण इत्यादि से संबंधित काम इन नक्षत्रों में, इन दिनों तिथियों में करना चाहिए। अब इस तरह से यहाँ अश्व और गज से संबंधित मुहूर्त पर हम लोग चर्चा किए। अब इसके बाद आभूषण और शस्त्र, आभूषण और शस्त्र बनाने का मुहूर्त पर आगे चर्चा हम कर रहे हैं। इसके बाद वही है स्याद्भूषा घटनम त्रिपुष्कर चरक क्षिप्र ध्रुवे रत्नजो तत्तीक्ष्णोग्र विहीन भेर कुजे मेषादि सिंहे तनौ तन्मुक्ता सहितं चरद्रो क्षिप्रे शुभे सत्तनौ तीक्ष्णोग्रास्य मृगे दुदैव दहने शस्त्रं शुभं घट्टितम्। त्रिपुष्कर चर क्षिप्र ध्रुवे नक्षत्रे भूषा घटनम सत्स्यात् तीक्ष्णोग्र विहीनिभे नक्षत्रे रविकुजे वारे मेखालि सिंहे तनौ रत्नजुक तत् भूषा घटनं सत्स्यात् चर ध्रुव मृदु क्षिप्रे नक्षत्रे शुभे वारे सत्तनौ मुक्ता सहितं तत् भूषा घटनं सत्स्यात् अथ तीक्ष्णो ग्रास्य मृगे द्विदैव दहने नक्षत्रे अस्त्रं घट्टितं शुभं भवति। त्रिपुष्कर योगे, त्रिपुष्कर योगः अस्मिन्नेव अध्याये 50 श्लोके त्रिपुष्कर योगस्य वर्णनं कृतं विद्यते। त्रिपुष्कर योगे चर संज्ञक नक्षत्रे स्वात्यादित्ये श्रुतस्त्रीणि चंद्रश्चापि चरंचलम स्वाति अदिति पुनर्वसु श्रवणाधनिष्ठा शतविषा क्षिप्र हस्ताश्वी पुख्याविष्ट हस्त अश्विनी पुख्य और अभिजित क्षिप्र संज्ञकानि नक्षत्राणि ध्रुव संज्ञक उत्तरात्रय रोहिणी एतेषु नक्षत्रेषु भूषा घटनम आभूषणस्य निर्माणं शुभं भवति। अस्मिन् नक्षत्रे येषु नक्षत्रेषु आभूषणस्य निर्माणं करणीयम्। तीक्ष्णोग्र विहीनिभे तीक्ष्ण मूलेन्द्रार्द्रा हिंसौरिस्तीक्ष्णं मूल इंद्र ज्येष्ठा आर्द्रा अहि आश्लेषा एतानि नक्षत्राणि तीक्ष्ण संज्ञकानि। उग्र पूर्वात्रयं याम्य मध्ये उग्रं क्रूरं कुजस्तथा पूर्वात्रय पूर्व फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ पूर्व भाद्रपद याम्य भरणी मघः पूर्वात्रयं याम्य मध्ये एतानि नक्षत्राणि उग्र संज्ञकानि। तीक्ष्णोग्र विहीनिभे एतानि नक्षत्राणि विहाय अन्येषु नक्षत्रेषु रवि कुजे वारे रवि मंगलवारे वारे मेखालि सिंहे मेख अलि वृश्चिक सिंह एतेषु लग्नेषु रत्न युक्त आभूषणस्य निर्माणं करणीयम्। चर ध्रुव मृदु क्षिप्रे नक्षत्रे चर
स्वात्यादित्ये श्रोतस्त्रीणि चंद्रश्चापि चरंचलम उत्तरा त्रैलोहिन्यो ध्रुवम ध्रुव संज्ञकम मृगांत चित्रा मित्र रक्षक मृदु मैत्रम हस्त अश्विनी पुक्ष अभिजित क्षिप्र संज्ञक एतेषु नक्षत्रेषु शुभग्रहस्य वारे बुध बृहस्पति शुक्र और चंद्रवासरे सत्तनो शुभग्रहस्य लग्ने शुभग्रहस्य लग्नानि कानि कर्क मिथुन कन्या धनु मीन तुला वृष तुला एतेषु लग्नेषु एतानि लग्नानि शुभ लग्नानि कथ्यते। तो शुभ लग्न एतेषु लग्नेषु मुक्ता सहितम आभूषणम मुक्ता सहितस्य आभूषणस्य निर्माणम अस्मिन् मुहूर्ते शुभम भवति अथ अनन्तरम तीक्ष्णो ग्रासविमृगे तीक्ष्ण मूलेन्द्रार्द्रा हिंसौरिस्तीक्ष्णम उग्र पूर्वात्रें जाम्य मघ्ये उग्रं क्रूरं कुजस्तथा अश्विनी मृगशिरा द्विदैव विशाखा दहन कृतिका एतेषु नक्षत्रेषु शस्त्रघट्टितं शुभम भवति। एतेषु नक्षत्रेषु शुभ दिन तिथि लग्नेषु शस्त्र निर्माणम शुभम भवति। अस्तु त्रिपुष्कर योग में और चर क्षेत्र ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों में आभूषण का निर्माण शुभ कहा गया है। तीक्ष्ण और उग्र संज्ञक नक्षत्र को छोड़कर अन्य नक्षत्रों में रवि और मंगलवारों में मेखाल सिंह तनो मेघ वृश्चिक सिंह लग्नों में रत्न से युक्त आभूषण का निर्माण शुभ कहा गया है। आचार्य ध्रुव मृदु क्षिप्र संज्ञक नक्षत्रों में शुभ ग्रह के बाद दिन में शुभ लग्न में मुक्ता सहित मुक्ता से युक्त आभूषण का निर्माण करना शुभ कहा गया है। और तीक्ष्णो ग्रास मृगे द्विदैव दहने तीक्ष्ण संज्ञक उग्र संज्ञक अश्विनी मृगशिरा द्विदैव विशाखा और दहन कृतिका इन नक्षत्रों में शस्त्र घटितम शुभम भवति शस्त्र का निर्माण करना शुभ कहा गया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर आभूषण बनाने का मुहूर्त और शस्त्र निर्माण करने का मुहूर्त पर चर्चा किए। अब इसके बाद सिक्का जो बनता है मुद्रा बनती है तो उस वो सिक्का को ढालने का मुहूर्त और वस्त्र धुलाने का मुहूर्त की चर्चा आगे है। मुद्राणां पातनं सद्ध्रुव मृदु चढ़ क्षिप्र भैर बिंदु सौरे घसरे पूर्णाजयाख्ये न च गुरु भृगुजास्ते विलग्ने सोहे स्यात् वस्त्राणां क्षालनं सद् वसुहय कृत वस्त्राणां क्षालनं वसुहय दिन कृत पंचकादित्य पुख्ये नो रिक्ता पर्व षष्ठी पितृ दिन रविजज्ञेषु कार्जं कदापि ध्रुव मृदु चरव क्षिप्र भय बिंदु सौरे घसरे पूर्णाजयाख्ये तिथौ गुरु भृगुजास्ते च न शुभैः विलग्ने स्थितैः मुद्राणां पातनं सत् स्यात् वसुहय दिनकृत पंचकादित्य पुख्ये नक्षत्रे वस्त्राणां क्षालनं कदापि नो वस्त्राणां वसुहय दिनकृत पंचकादित्य पुख्ये नक्षत्रे वस्त्राणां क्षालनं सत् स्यात् अथ रिक्ता पर्व षष्ठी पितृदिन रविजज्ञेषु वस्त्राणां क्षालनं कदापि नो कार्यम्। तो ध्रुव मृदु चारव क्षिप्रभय नक्षत्र है उत्तरा त्रैरोहिणी ध्रुव संज्ञकम मृगांत चित्रा मित्रक्षम मृदु संज्ञकम स्वात्यादित्य शुद्धस्त्रीणि चल संज्ञकम हस्ताश्वे पुख्याभिजित है क्षिप्र संज्ञकम
तो एतेषु नक्षत्रेषु बिंदु शौरे चंद्र शनिवारम विहाय अन्येषु वारेषु घसरे दिवसे पूर्णा जया तिथौ पूर्णा पंचमी दशमी पूर्णिमा अमावास्या जया तृतीया अष्टमी त्रयोदशी जया एतासु तिथिषु गुरुभृगुजास्ते भृगोः अस्तंग नौ गते सती, मतलब उदिते गुरौ भृगौ सती शुभ है शुभग्रहे लग्ने अवस्थिते शुभग्रहे सती मुद्राणां पातनं शुभाय भवति अस्मिन् मुहूर्ते मुद्राणां पातनं करणीयम्। वसु है दिनकृत पंचकादित्य पुख्ये वसुधनिष्ठा है अश्विनी दिनकृत हस्त से दिनकृत पंचक हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा आदिति पुनर्वसु पुष्ये पुख एतेषु नक्षत्रेषु वस्त्राणां क्षालनं करणीयम्। अथ रिक्ता पर्व षष्ठी पितृदिन रवियज्ञेषु वस्त्राणां क्षालनं न करणीयम्। रिक्ता तिथि पर्व तिथि रिक्ता चौष्णमी चतुर्दशी पर्व चतुर्दश्यष्टमी चैव अमावास्या च पूर्णिमा पर्वाणि तानि राजेन्द्र रवि संक्रांतिरेव च। ये पर्व तिथियां रवि संक्रांति चतुर्दशी अष्टमी अमावास्या पूर्णिमा रवि संक्रांति एतानि पर्व संज्ञकानि सन्ति। षष्ठी तिथि पितृदिन पितृक्षय दिनम और रविज शनिवासरम अज्ञ बुधवासरम, मतलब एतान सर्वान विहाय अन्यासु तिथिषु अन्येषु दिवसेषु वस्त्राणां क्षालनं कर्तव्यम। वस्त्र क्षालने एतान सर्वान तिथिन पर्वतिथिम अधिविशान सर्वान विहाय अन्यासु तिथिदिनेषु वस्त्राणां क्षालनं वसु है दिनकृत पंचकादित्य पुख्ये नक्षत्रे करणीयम्। अतः ध्रुव संज्ञक तीनों उत्तरारोहिणी मृदु संज्ञक मृगशिरा रेवती चित्रा अनुराधा चर संज्ञक स्वाति अदिति श्रवणा धनिष्ठा शतभिषा क्षिप्र संज्ञक हस्त अश्विनी पुख्य अभिजित। इन नक्षत्रों में बिंदु सौरे सोम और शनि को छोड़कर अन्य दिनों में पूर्णा जया तिथो पूर्णा और जया पंचमी दशमी पूर्णिमा अमावस्या और जया तृतीया अष्टमी त्रयोदशी इन तिथियों में गुरु और शुक्र के अस्त नहीं रहने पर शुक्र और गुरु के उदित रहने पर और शुभग्रह लग्न में हो तो ऐसी स्थिति में मुद्राणाम पातनम सत्स्यात् मुद्रा का पातन मुद्रा करना चाहिए, मुद्रा की ढलाई करनी चाहिए, सिक्का बनाना चाहिए। और वसु है दिन कृत पंचकादित्य पुख्ये नक्षत्रे वस्त्राणां क्षालनं करणीयम्। वसु धनिष्ठा है अश्विनी दिनकृत हस्त पंचक हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा आदित्य पुनर्वसु और पुख्य इन नक्षत्रों में वस्त्रों को धोना चाहिए। और रिक्ता पर्व तिथि चतुर्दशी अष्टमी चैव अमावास्या च पूर्णिमा चतुर्दशी अष्टमी अमावस्या पूर्णिमा और सूर्य की संक्रांति इन सभी को छोड़कर रिक्ता तिथि को छोड़कर पितृक्षय दिन को छोड़कर और रवि यज्ञेषु शनि और बुध को छोड़कर अन्य दिनों में अन्य तिथियों में वस्त्र का चालन करना चाहिए। इन दिन तिथियों में वस्त्र का धोना शुभ नहीं है। इनमें तो रिक्ता तिथि में पर्व की तिथि में षष्ठी तिथि में पितृक्षय दिन और शनि और बुधवार को वस्त्र धोना नहीं चाहिए। इस तरह से
इस तरह से आज औषधि भक्षण मुहूर्त, क्रय विक्रय मुहूर्त, गजास्व क्रय मुहूर्त, आभूषण और शस्त्र बनाने का मुहूर्त, सिक्का ढालने और कपड़ा धोने का मुहूर्त पर हम लोग विशद चर्चा किए हैं। और इसके साथ आज का यह पाठ यहाँ पर समाप्त हो रहा है। हाँ, कहीं कोई किसी को इस पर दिक्कत हो, कोई शंका हो तो उस शंका को व्हाट्सएप के माध्यम से रखेंगे, जिसका मैं समाधान कर दूंगा। और यदि इसके संबंध में कोई विशेष जानकारी प्राप्त करनी हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से इसका समाधान हो।